यहां पर दिवस का अर्थ समझिएगा, एक विशेष अर्थ में आपको सुनाऊं। कहते हैं कि भगवान अयोध्या में आए तो 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। एक महापुरुष ने कहा, महाराज यदि भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो पूरे जीवन में दिवस ही दिवस बना रहेगा, अंधकार आएगा ही नहीं। अब यहां दिवस का अर्थ क्या है आप बताइए? दिन में आपको रास्ता दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? रात में अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता। जीवन में दिवस का अर्थ है यदि हमारे जीवन में कोई समस्या आए और उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग दिखाई दे रहा है तो हमारे जीवन में भगवत कृपा का प्रकाश है, हम कभी फंसने वाले नहीं हैं। और जब कुछ भी रास्ता समझ में ना आवे तो समझिए हम अंधकार में डूबे हुए हैं। 1 महीने बाद भगवान सूर्य गुणगान करके चले। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते कहते हैं, देवी औरऊ एक मैं कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजायते दृढ़मति तोरी। यहां क्या वाक पटुता है। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी आप परम विदुषी हैं, आप दृढ़मती हैं। मां बोली, प्रभु आप मेरी क्यों प्रशंसा करने लगे? शंकर जी बोले, आपको एक अपनी चोरी की बात बतानी है, मैंने एक चोरी की है। पार्वती मैया बोली, आप चोरी भी शुरू कर दिए? क्या चोरी किया आपने? बाबा बोले, देवी एक काम ऐसा है जो करके अब तक मैंने आपसे छिपा के रखा है, आपको बताया नहीं मैंने। मां ने पूछा, कौन सा कार्य कर दिया आपने? शंकर भगवान बोले, देवी जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था राम जी का, अब तक आपसे छिपा के रखा हूं इस बात को। मां बोली, हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर भगवान बोले, देवी एक बार जब पिछले जन्म में आप सती थी तो आपको मैं एक बार राम जी की कथा सुनाने ले गया था, याद है ना कहानी? सती जी कथा सुनी थी? नहीं। शंकर भगवान बोले, कथा सुनकर जब हम लोग वापस आ रहे थे रास्ते में आपने राम जी को रोते हुए देख लिया, और रोते हुए राम जी को देखने के कारण आपको ऐसा भ्रम हुआ भवानी कि वो शरीर का त्याग करना पड़ा। मां बोली, तो शंकर भगवान बोले, पिछली बार जहां आप गई थी वहां बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं बड़के राम को रोते देख आपको भ्रम हो गया, कहीं वही भ्रम छोटके राम जी को रोते देख हो गया, तो इसी डर के कारण मैं नहीं ले गया। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए। किसके साथ गए थे पता है? काग भुषुंडी संग हम दो। बाबा कहते, देवी कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। ये नहीं बोले कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए थे, नहीं बोले, बोलते तो फंस जाते। क्या बोले? कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया। आप कहिएगा महाराज बतिया तो एक ही है, एक नहीं, बड़ा अंतर है। यदि हम आपसे कह दे कि कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा, चलना है नागेश्वर महादेव का दर्शन करने, आप अपने साथ कितने लोग को लेके चलेंगे? कपिल जी, कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा, चलना है मेरी गाड़ी में नागेश्वर महादेव, अपने साथ कितने लोग को लेकर चल सकते हैं आप?
अपने साथ सुबह कितने लोग को लेके चल सकते हैं आप? गाड़ी में जगह है? मेरी गाड़ी में जगह है पूरे परिवार का, तो कैसे लेके चले जाएंगे? हाँ, अकेले जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, आपको जब कोई चलने के लिए कहता है तो आप पूरा खानदान लेके नहीं जाते, आप अकेले जाते। न जाने उनके पास व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन जब आप जाने की रचना बनाएंगे तो आप ऐसी गाड़ी रिजर्व करेंगे जिसमें पूरा परिवार आके बैठ सके और आप सबको लेके जा सके। शंकर भगवान कहना चाहते हैं, यदि मेरी प्लानिंग होती वहां जाने की तो मैं आपको लेके जरूर जाता। मैं क्या बताऊं देवी, मेरी प्लानिंग ही नहीं थी, प्लानिंग काकभूषुंडी की थी। वो आए और कैलाश से मुझे लेकर के चले गए। मां ने कहा, प्रभु कौवे महाराज मिले थे जाने के लिए। अरे किसी ब्रह्मा जी के साथ चले गए होते, वो कौवा है, आप भोले भंडारी हैं। शंकर भगवान बोले, देवी कौवा होने के बाद भी मुझे जितना आनंद उनके साथ आया ना, उतना आनंद और किसी के साथ नहीं आ पाता। मां ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले, हम दोनों के इष्ट एक हैं। दोनों के इष्ट कौन है? राम जी। और मजे की बात समझिएगा, राम जी में भी पीछे वाले राम जी नहीं है, वहां जो राम जी बैठे हैं वो वाले राम जी हैं। छोटे राम जी इष्ट है। इष्ट देव मम बालक रामा। और अयोध्या में बड़के राम जी नहीं आए हैं, छोटके राम जी आए हैं। शंकर जी कहते हैं, हम दोनों के इष्ट एक है, इसी के कारण हम दोनों के भाव एक है, हम दोनों का चिंतन एक है, हम दोनों का चित्त एक है, और हम दोनों का चरित्र एक है। इसलिए मैं उनके साथ गया। कहीं भी जाइए ना, भाव यदि मिलता हो ना तो यात्रा का पता नहीं चलता। अब भाव न मिले फिर भगवान मालिक है, फिर पता ही पता चलता है। सबको पता चलता है, गैल वाले 2 लोग घूमे। यहां कथा चल रही है, जिसका मन कथा में नहीं लगता होगा ना, वो यदि बरबस आया होगा तो वो 3 घंटा में बार बार घड़िए देखता होगा। कल तो हमको बहुत कोसा होगा, अरे महाराज बंदे नहीं हो रहे हैं, 7 बज गया, 7:30, 7:45, 8 कबिया चुप होंगे। और जिसका मन कथा में लग रहा होगा वो घड़ी की ओर देखता ही नहीं होगा, है? शंकर भगवान बोले, देवी हम दोनों गए, मनुष्य के रूप में गए। अब मैंने जाकर देखा वहां पर, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। जिसने श्री चक्रवर्ती जी से जो मांगा, महाराज ने उसको वही प्रदान किया। मांगने वाले संतुष्ट हो गए, इतना संतुष्ट हुए कि बाहर निकलकर आशीर्वाद देने लगे, महाराज आपके 4 पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और यही क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं, कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दीन अनुराति, जात न जानिय दीन अनुराति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति अस भाखा, करि पूजा भूपति अस भाखा, धरिया नाम जो मुनि
स्वामी जी कहते कुछ समय बीता इसी प्रकार, नामकरण संस्कार का समय आ गया। बैठे प्रभु, बैठे बैठे, विराजे विराजे। नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार समझते हैं आप लोग? बोलिए, क्या होता है उसमें? बच्चे के नाम रखे जाते हैं। आजकल ये संस्कार जन्म के पहले हो जाते हैं। अभी जन्म हुआ नहीं, संस्कार हो ही गया। इसका भी विधान है। उचित मुहूर्त दिखाकर, शुभ मुहूर्त दिखाकर, घर में श्रेष्ठ विप्र को बुलाकर, कम से कम भगवान की कथा श्रवण करके, और श्रेष्ठ के श्रीमुख से उस जातक का, उस बालक बालिका का नाम रखवाना चाहिए। ये नियम है। नाम तो आजकल ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है ना, दया आती है माई बाप पर। अभी कहाँ गए थे, अभी एक बच्चे का नाम सुनाई पड़ा, हमको हंसी आ गई। हम मन में कुछ बोले नहीं, कहाँ किसी का मन खराब करना, लेकिन नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, चक्रवर्ती जी ने बुलाकर आसन पर बिठाया, पांव पखारा, उनका पूजन किया और कहा, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुणी रा। हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे भाई हैं,